हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का इंपोर्ट करता है और सबसे ज़्यादा वो पाम ऑयल किससे ख़रीदता है? इंडोनेशिया से। लेकिन भारत में तो पहले से ही कुकिंग ऑयल के दाम इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि आम आदमी तो उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता। लेकिन कुकिंग ऑयल की ये क्राइसिस अब और ज़्यादा बड़ी होने वाली है क्योंकि भारत इंडोनेशिया से ही सबसे ज़्यादा पाम ऑयल ख़रीदता है, लेकिन अब इंडोनेशिया में ही इसकी शॉर्टेज हो रही है और इस चीज़ का इम्पैक्ट भारत पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ेगा। तो क्या है ये पूरा मामला और कुकिंग ऑयल जैसे कि पाम ऑयल, इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है और इंडोनेशिया में ये क्राइसिस क्यों बन गई है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। Al Jazeera, far from Ukraine, Indonesia's poor can't get cooking oil. The Economist, Indonesia, the world's biggest producer, has a palm oil crisis. यानी इन्होंने कहा कि इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वहाँ पर ही पाम ऑयल की क्राइसिस चल रही है। इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन इंडोनेशियाज पाम ऑयल क्राइसिस एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। तो देखिए, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल का प्रोडक्शन करता है, लेकिन वहीं पर ही आजकल इसकी कमी देखी जा रही है। आप ऐसा समझ लें कि सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, लेकिन हमें वहीं पेट्रोल और डीजल की कमी देखने को मिले। तो इंडोनेशिया जो खुद दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर है, उसमें ही आजकल शॉर्टेज देखने को मिल रही है पाम ऑयल की। और अगर हम अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात माने तो इंडोनेशिया ने 2021-22 में 45.5 मिलियन टन पाम ऑयल का प्रोडक्शन किया और ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर मलेशिया से 60% आगे है, जिसने सिर्फ 18.7 मिलियन टन प्रोड्यूस किया था। तो ये चीज़ इंडोनेशिया को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाती है। लेकिन हमें इंडोनेशिया में ही पाम ऑयल के प्राइस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसकी कीमत पहले 14,000 इंडोनेशियन रुपया होती थी मार्च 2021 को, तो वहीं मार्च 2022 को इसकी कीमत 22,000 रुपया हो गई है। अब आप 14,000 या 22,000 देखकर ये मत सोचिएगा कि इतनी ज़्यादा कीमत है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशियन रुपया की कीमत डॉलर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा है। तो 14,000 इंडोनेशियन रुपया इंडिया के लगभग 74 रुपये के आसपास पड़ता है, जो रफली $1 हो गया। तो इसी बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए इंडोनेशिया की सरकार ने कुछ कदम उठाए, जैसे प्रीमियम ब्रांड का पाम ऑयल का प्राइस 14,000 पर लीटर और नॉन ब्रांडेड पाम ऑयल का प्राइस 13,500 रुपया प्रति लीटर रखा गया। लेकिन यहाँ पर जो लोग पाम ऑयल का व्यापार करते थे, उन्होंने एक खेल खेला। उन्होंने अपने पाम ऑयल की डोमेस्टिक सप्लाई बहुत कम कर दी, जिससे इंडोनेशिया में इसकी शॉर्टेज हो गई और लोगों को बेहद ही परेशानी होने लगी और लोग पाम ऑयल ख़रीदने के लिए लाइन लगाने लगे क्योंकि सप्लाई शॉर्ट थी और डिमांड ज़्यादा थी। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए किस तरह से पाम ऑयल ख़रीदने के लिए लाइन लगी है और ये बच्ची 2 बैग पाम ऑयल के लेके जा रही है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की लाइन लग रही है पाम ऑयल को ख़रीदने के लिए। तो इस चीज़ को देखते हुए जो इंडोनेशिया की जो सरकार थी, उन्होंने एक्सपोर्टर्स के सामने एक नियम बना दिया कि वहाँ पर जितने भी आप एक्सपोर्ट करोगे, जितना भी आपके पास प्रोडक्ट आएगा, उसका 20% आप डोमेस्टिक मार्केट में शिप करोगे, जिससे थोड़ा सा प्राइस वहाँ पर गिर गया था। और इस 20% को बाद में 10 मार्च को 30% कर दिया गया था, जिससे ये वहाँ पर कुछ हद तक प्राइस नीचे आ गए थे, लेकिन अब वापस से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि ऐसा क्या हुआ जिससे दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर देश में ही पाम ऑयल की शॉर्टेज हो गई। तो देखिए, इसके लिए नेचुरल और मैन मेड दोनों रीज़न है और ये सब रीजन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जो सबसे पहला रीज़न है वो है रूस और यूक्रेन वॉर। तो जिस तरह से इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों मिलकर दुनिया का 90% पाम ऑयल को कंट्रोल करते हैं, ठीक उसी तरह से यूक्रेन और रूस सनफ्लावर ऑयल को ग्लोबल मार्केट में 80% से भी ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। लेकिन अभी के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखा जाए तो 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, जो अभी भी दोनों के बीच युद्ध जारी है। तो इस वजह से यूक्रेन के रास्ते होने वाला सभी तरह का व्यापार ही बंद हो गया और इसके अलावा रूस पर लग गया दुनिया भर के सैंक्शंस, जिसकी वजह से दुनिया भर में सनफ्लावर ऑयल की कमी हो गई, जिससे दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला कुकिंग ऑयल यानी सनफ्लावर ऑयल, उसकी कमी हो गई। क्योंकि देखा जाए तो कुकिंग ऑयल में सनफ्लावर ऑयल दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। दुनिया में 3 तरह के ही कुकिंग ऑयल प्रमुख है, जिसमें एक पाम ऑयल है, दूसरा है सोयाबीन ऑयल और तीसरा है सनफ्लावर ऑयल। तो सनफ्लावर ऑयल के मामले में तो ये मैन मेड कॉज है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ यानी सोयाबीन ऑयल की तरफ देखें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। साउथ अमेरिका सोयाबीन का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और यहाँ पर आ रखा है सूखा।
साउथ अमेरिका के जो बड़े सोयाबीन प्रोड्यूसर्स हैं जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पराग्वे, वहाँ पर प्रोडक्शन लगभग 10% तक गिर चुका है और ये पिछले 6 सालों में सबसे कम प्रोडक्शन है। तो सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल दोनों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा गिर चुका है और दुनिया भर में इसकी शॉर्टेज हो गई है। तो जो लोग सनफ्लावर ऑयल्स और सोयाबीन ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो लोग अब पाम ऑयल पर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाम ऑयल की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन सप्लाई तो उतनी ही है क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर तो उतने ही है ना जो पहले थे। तो डिमांड बढ़ने से पाम ऑयल का प्राइस भी बढ़ रहा है। और इसके पीछे एक और वजह है और वो वजह है पाम ऑयल को डीजल में मिलाना और बायोडीजल बनाना। तो जैसे कि आपको पता ही है कि भारत सरकार डीजल में 10% इथेनॉल मिलाती है क्योंकि भारत में इथेनॉल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और ये सस्ता भी पड़ता है, जिससे क्रूड ऑयल पर थोड़ी कम निर्भरता होती है और भारत का बिल कम होता है, इंपोर्ट बिल। ठीक इसी तरह से इंडोनेशिया की सरकार 2020 से ही बायोडीजल और डीजल में 30% तक ब्लेंडिंग कर रही है। और ब्लेंडिंग किस चीज़ की कर रही है? पाम ऑयल की, जो इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा होता है। और इंडोनेशिया की सरकार ये करके अपना जो इंपोर्ट बिल है फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल का, वो कम करना चाह रही है। और इंडोनेशिया का जो डोमेस्टिक पाम ऑयल का कंजम्पशन है वो 17 मिलियन टन है, जिसमें से 7.5 मिलियन टन तो बायोडीजल बनाने में ही चला जाता है और जो आगे चलकर बढ़ भी सकता है क्योंकि अभी भी ये लगभग 20% के आसपास ही चल रहा है। 30% तक अभी मार्क टच नहीं किया, लेकिन सरकार की मंशा तो 30% तक की है। तो वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ेगा, वहाँ पर इस्तेमाल ज़्यादा होगा, जिसमें जो ऑयल इंडोनेशिया एक्सपोर्ट कर सकता था वो अब खुद से इस्तेमाल कर रहा है, जिससे सप्लाई पर इफेक्ट पड़ेगा। भारत को कम मिलेगा ऑयल, भारत की सप्लाई पर इफेक्ट पड़ेगा। और वैसे भी क्रूड ऑयल बहुत ही महंगा हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो इंडोनेशिया भी अपने क्रूड ऑयल के बिल को कम करने के लिए ऐसा ज़रूर करेगा। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट इंडिया पर कैसा होगा। तो देखिए, एक तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर इंडोनेशिया अपने लिए बहुत ज़्यादा पाम ऑयल इस्तेमाल कर रहा है, जिससे भारत की सप्लाई पर इफेक्ट पड़ेगा और भारत पर ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके अलावा इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कुकिंग ऑयल का इम्पोर्टर भी है और इसमें भी इंडोनेशिया सबसे बड़ा सप्लायर है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इंडोनेशिया में खुद इतनी शॉर्टेज है कि लोगों को पाम ऑयल ख़रीदने के लिए लाइनें लगा रहे हैं। तो इसी बीच इंडोनेशिया की सरकार ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर प्रोग्रेसिव टैक्स लगा दिया और ये होता है अगर आप 1000 से लेकर $1050 के आसपास प्रति टन पाम ऑयल को एक्सपोर्ट करोगे तो इंडोनेशिया में बैठे एक्सपोर्टर्स को $175 का प्रोग्रेसिव टैक्स देना होगा सरकार को। और अगर आप $1500 के प्रति टन के आसपास एक्सपोर्ट करोगे तो $375 का टैक्स सरकार को देना होगा, जिससे अल्टीमेटली जो एक्सपोर्टर्स है वो इसकी कीमत बढ़ाकर वसूलेंगे और ये इंपोर्टर से लेंगे और भारत जैसे देशों पर इसका भार ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि पैसे तो वो उनसे ही लेंगे ना। तो अल्टीमेटली इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ेगी, जो भारत के लिए बेहद ही बुरी चीज़ है क्योंकि भारत क्रूड ऑयल की तरह कुकिंग ऑयल पर भी इंपोर्ट पर ही डिपेंड करता है। और अगर भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसके प्राइस भारत में और ज़्यादा बढ़ेंगे, जो भारत में महंगाई को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से कुकिंग ऑयल यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है और शॉर्टेज चल रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।